अगर आप अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, आप तिलक वर्मा की बात करते हैं, आपके सामने 3-4 प्लेयर ऐसे हैं, अभी एक लेफ्टिनेंट और है, उसने क्या इनिंग खेली है अभी, ठीक है, तो भाई उनकी जरा परफॉर्मेंस तो देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट तो देखें जाके। कैसे देखते हैं एक यंगस्टर और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो आकर परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी टीम की फतह में रोल प्ले कर रहा है। जिस तरह आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग जाता है। कौन है ये बंदा? ये है इंडिया का यंग टैलेंट, और इधर हमारा वो फुदड़ PSL टट्टी टॉयलेट टैलेंट, और जो न्यूजीलैंड में कुत्ते की तरह पिट के आए हैं बेटा, ये IPL का टैलेंट है। लड़के ने IPL में जिस तरह से धमाकेदार स्टार्ट किया, जिस दलेरी के साथ, जिस बहादुरी के साथ, ओ माय गॉड, इतनी बेहतरीन किस्म की इस लड़के ने बैटिंग की है ना, दे मार 4.5 भाई, इसने बिस्मिल्लाह आते साथ ही वो टिपिकल T20 के भाई पावर प्ले चल रहा है। ये लड़का जो है ये भी लंबी रेस का घोड़ा है, इसके अंदर भी टैलेंट है, हर तरह की शॉट खेल लेता है, क्लास भी है, टाइमिंग भी है, स्टाइल हो तो फिर है। माय गॉड, वो यंगस्टर चमक रहे हैं, वो यंगस्टर चीख के बता रहे हैं कि T20 क्रिकेट वो है। और बाबर रिजवान अपनी नीयत तो अल्लाह ही जाने, उठा के चक्का मार दिया। तो ही लाइक he showed the right amount of temperament. I liked the way कि शुरू किया इसने एग्रेसिवली, लेकिन जैसे ही जायसवाल ने टेक ओवर किया, सीनियर पार्टनर का रोल अडॉप्ट किया जायसवाल ने, तो इस ये जो अपना सूर्यवंशी था, इसने मतलब ही वाज हैप्पी प्लेइंग मतलब सेकंड फिडल, एंड नॉट ओनली दैट, ही वाज नॉट एमिंग टू प्ले शॉट्स एट एवरी बॉल, ही लाइक मुझे जो अच्छी चीज़ लगी ना, उसकी गेम अवेयरनेस लगी, इज वॉट मैटर्स अ लॉट, कि ही शोन द टेम्परामेंट दैट ही कैन एडजस्ट क्विकली एंड ही इज नॉट अ फ्लैश इन द पैन। ये मैं बता दूं, तो चाहे वो 14 साल का हो, चाहे वो 15 साल का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, टैलेंट बच्चे में है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे बच्चे होते हैं टीनेज ईयर्स में, 14-15 साल में, मतलब वही चबी चीक्स और मतलब एक जैसे बच्चे का। अगर आप अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, आप तिलक वर्मा की बात करते हैं, करुण नायर हो गया, और बहुत सारे अभी आपके सामने 3-4 प्लेयर ऐसे हैं, अभी एक लेफ्टिनेंट और है, उसने क्या इनिंग खेली है अभी, ठीक है, तो भाई उनकी जरा परफॉर्मेंस तो देखें। डोमेस्टिक के सामने सबसे बड़ी मिसाल है सचिन तेंदुलकर का बेटा है, कितनी क्रिकेट खेला है IPL से, ये तो मुझे बता दें। नहीं खेला, ठीक है, और अगर सचिन तेंदुलकर अगर पाकिस्तान के अंदर होता ना, तो ये पाकिस्तान टीम से खेल भी चुका होता। आप देखें हमारी यूथ जो है बैठ के मोबाइल्स पर IPL मैचेस देख रही है, हमसे 35,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम हमसे भरा नहीं जा रहा, और वो 2 लाख की कैपेसिटी के स्टेडियम भर रहे हैं हर रोज। मजा नहीं आ रहा PSL का, मतलब नजर नहीं आ रहा कहीं पे PSL आ रही है, ढूंढना पड़ता है मोबाइल पर। जब बात करते हैं ना, देखें हमारे सामने एक आइडियल सिनेरियो होता है कि IPL कैसे हो रही है, बट IPL के जो पैसे हैं, जितना वहाँ ऑब्वियसली वो बड़ी मार्केट है, वो बड़ा मुल्क है, वहाँ की इकोनॉमिक बहुत डिफरेंट है, वहाँ के जो कॉर्पोरेट की इन्वेस्टमेंट है वो बहुत डिफरेंट है, इसलिए इतना ग्रैंड और इतनी बड़ी वो प्रोडक्ट बन गई और इतने पैसों वाली प्रोडक्ट बन गई। यहाँ पे यूसुफ, अगर मैं बात करूँ, हम ऑक्शन नहीं करते, हम ड्राफ्ट पे इसलिए जाते हैं कि शायद कंट्रोल रखें, वरना तो एक अजीब हेरा फेरी मच जाएगी कि ऑक्शन पे प्लेयर मांगना है, ये मांगना है। मगर इतने सारे हम पैसे, वो भी डॉलर्स में, क्या प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जनरेट कर पाएंगे? इतने पैसे हम दे सकते हैं? क्योंकि हमें अगर बड़े प्लेयर्स चाहिए तो ऑब्वियसली ज्यादा पैसे देने। क्वेश्चन वैसे मेरे से करने वाला है नहीं। बिल्कुल है आपको, क्योंकि प्लेयर्स की वैल्यू, नहीं, प्लेयर्स की वैल्यू अपनी जगह है, हाँ। लेकिन ये तो मार्केटिंग और ये टीम ऑनर्स और ये हाँ। सलमान साहब जो इसके एक्सपर्ट हैं, वो ये इसके बारे में अच्छी बात बता सकते हैं, हाँ। मेरी इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि हम जो वो हम फिर गलत कम्पीट करने की सोच रहे हैं, अगर हम IPL से कम्पीट करने की बात। IPL से तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी, अगर आप सिंसेरिटी से किसी से पूछेंगे तो वो तो IPL से कोई भी कंपेयर नहीं करेगा, ये तो मेरा मकसद है। हाँ, ऐसे शुरू में बीच में आप कह सकते हैं हमारी बॉलिंग जो थी वो ऐसी ज़बरदस्त पाकिस्तान में थी कि लोग भी कहते थे कि यार यहाँ की बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है। बाकी आप उनके फाइनेंशियल बात करें तो वो कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं? पिछले साल 90 करोड़ पे तो सिर्फ स्टॉक ने लिया, तो आप कैसे, आप वो नहीं, हम कंपेयर नहीं करना भी नहीं चाहिए। हमें अपना एक ब्रांड खड़ा करना है, हमें अपनी क्रिकेट, अपनी शनाख्त होनी चाहिए। आज वैभव को भी मुझे लगता था कि अगर ये आइडियल सिनेरियो में चल रहा होता उनका सीजन, तो ये इस तरह ना लेकर आते, अभी इसको और डेवलपमेंट फेज में रखते। लेकिन भाई किस्मत हो गई वैभव सूर्यवंशी की, आज आया और उस बच्चे ने जो छाया है, मतलब 14 साल की उम्र में सोचूं, या आप लोग सोचें जो 14 साल गुजार चुके हैं, जो कोई 24 साल की तक बैठा हुआ है, अपने 10 साल पीछे रिवाइंड करो और ये सोचो कि तुम 14 साल के और तुम्हें ये मोमेंट मिल रहा है कौन से बॉलर को फेस करने का। क्या इसकी एज 14 साल है? 14 साल की एज में इतना कॉन्फिडेंस और इतना टैलेंट, राहुल द्रविड़ भी जो आप बाहर बैठे हुए तारीफ किए बगैर नहीं रह सके, और राहुल द्रविड़ की भी तारीफ बनती है कि उन्होंने, क्या वो सूर्यवंशी को मौका दिया
और उसने मौके पे ये बताया कि भाई इस लड़के में टैलेंट है और ये आने वाले टाइम में इंडिया के लिए बहुत कुछ कर सकता है। टैलेंट बहुत है, हमारे बाबर आजम कहते हैं ना, डेटा बहुत है, उसके पास डेटा बहुत है और भाई इंडिया में टैलेंट बहुत, खास तौर पे बल्लेबाजी अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। मैच भी बहुत अच्छा हुआ और बिल्कुल आखिरी उसमें जाके आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि एक के बाद एक तगड़े मैचेस देखने को मिल रहे हैं और यही चाहते हैं आईपीएल के फैंस जो आईपीएल को देख रहे हैं कि उनको इस तरह के मैचेस मिले। लेकिन दूसरी जानिब मैं देख रहा हूं कि पीएसएल में वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं। इतना यंग लड़का इतने बड़े इवेंट पे मैच्योरिटी को शो करता है, उनके जो टैलेंट को शो करता है। देखा जाए एक तो आईपीएल का सबसे छोटा बच्चा है, 14 साल का, प्रूव कर दिया उसने कि मैं एक खिलाड़ी हूं और एप्रिसिएशन बनती है। बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि इस तरह इतनी बड़ी इवेंट आईपीएल जिस तरह प्रोफेशनल ऑल पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लेयर खेलते हैं उससे, तो उसके लिए आना। आप ऋषभ पंत तो खैर बहुत ही ऊपर क्लास का करुण नायर ठीक है लड़का है, करुण नायर हो गया और बहुत सारे अभी आपके सामने 3-4 प्लेयर ऐसे हैं। अभी एक लेफ्टिनेंट और है, उसने क्या इनिंग खेली है अभी, ठीक है। तो भाई उनकी जरा परफॉर्मेंस तो देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट तो देखें जाके। वहां पे ऐसा कहीं नहीं होगा कि मुंबई इंडियंस के नेट लगे हुए हैं, वहां पे एक बच्चा अच्छा खेलता हुआ, बॉलिंग करता हुआ, बैटिंग करता हुआ आ गया, वो खेल लेगा। आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है सचिन तेंदुलकर का बेटा है। कितनी क्रिकेट खेला है आईपीएल से, ये तो मुझे बता दें। नहीं खेला वो, ठीक है। और अगर सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान के अंदर, सुने, सचिन तेंदुलकर अगर पाकिस्तान के अंदर होता ना तो ये पाकिस्तान टीम से खेल भी चुका होता। उसकी वजह ये है क्योंकि सचिन तेंदुलकर इतने बड़े सियासतदान होते हैं जिस तरह हमारे लोग हैं। भाई माजरत के साथ मैं सचिन तेंदुलकर को नहीं बोल रहा, पीछे पड़ जाए तो इंडियंस वाले जितने भी हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो यहाँ होते तो वो बहुत बड़े सियासतदान होते और सिर्फ गेम चला रहे होते अपने बेटे को पाकिस्तान खिलाने के लिए, जो कि हमारे मुल्क में हमारे क्रिकेटर सब कुछ करते हैं, बेटे या दामाद। ठीक है, बेटे या दामाद। और ये बात मैंने की है तो ये भी बोलते चलूं कि अभी हमारे कितने क्रिकेटर्स उनके बेटे क्रिकेट खेल रहे हैं। यस। और ये सारे क्रिकेटर सिस्टम की बात करते हैं टीवी पे आके जी। और सारा गेम चलाया होगा हमारा बेटा, खेल एक का तो खेल भी रहा है, अंडर 19 भी खेल गया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल गया, मिसबा के बेटे कुछ भी नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है मिसबा के बेटे की, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खेल गया वो। हर नंबर, अभी पाकिस्तान अंडर 19 की मैचेस हुए थे दुबई में, हर नंबर पे खिलाया गया उसको, ओपनर से लेकर 7वें 8वें, ठीक है, उसको कप्तान नहीं बनाया या 11वें भी नहीं खिलाया। तो हमारे यहाँ पे ये सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ पे सिस्टम देखो, वहाँ पे रोहित शर्मा को बोला जाता है, अजीत अगरकर बोलते हैं आपने अगर क्रिकेट खेलनी है ना तो भाई मेरे फिटनेस सही करें आप, ठीक है। यार ये जो लड़का वैभव है यार, ये 14 साल का एक बलकल का लड़का जो है वो आके इतना आउटस्टैंडिंग टैलेंट दिखा रहा है कि दुनिया हैरान हो रही है कि यार इंडिया में टन्स ऑफ टैलेंट इज अवेलेबल, टन्स ऑफ टैलेंट। मतलब छोटे छोटे बच्चे, यार कल के बच्चे आगे आपको क्रिकेट खेलना सिखाएंगे, आपको बताएंगे कि भाई दुनिया बदल रही है, क्रिकेट का अंदाज बदल रहा है, अब टुक टुक का जमाना खत्म हो गया, डिफेंसिव माइंडसेट का जमाना खत्म हो गया, अब दौर है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का, अब दौर है पॉजिटिव क्रिकेट का। उसने एक बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, छोटी इनिंग्स, लेकिन उसका आप देखिए उसने जो स्टेटमेंट दी है कि आते ही जनाब उसने बड़े बॉलर को छक्का मारा, ठीक है, और मतलब बॉलर जो जिस मतलब पहली बॉल के ऊपर छक्का मार रहा, यार दिस नीड्स अ बिग हार्ट, दिस नीड्स अ ब्रेवरी, और वो हमें नजर आती है इस यंगस्टर के अंदर, जो उसने स्टार्ट में हमें करके दिखाया। और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, बहुत ही आइडियल कंडीशंस नहीं थी, उसके बावजूद अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उसने बैटिंग की और इंपॉर्टेंट बल्लेबाजी करके गया, वो इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेल के गया। इससे ये लगता है कि होनहार बरवा के चिकने चिकने पात, इससे ये लगता है उस्मान मियां कि ये लड़का जो है ये भी लंबी रेस का घोड़ा है। इसने दुनिया हिला करके वैभव सूर्यवंशी ने 14 ईयर ओल्ड, मैं इस टाइम के ऊपर ये थोबड़ा देखो, मेरा 25 का हूं, आज तक जिंदगी में वैभव सूर्यवंशी का क्रिकेट में धमाका, 14 साल की उम्र में आईपीएल में 30 सेंचुरी का कारनामा। क्रिकेट की दुनिया में नौजवान टैलेंट का उभरना कोई नई बात नहीं, मगर वैभव सूर्यवंशी ने जो कारनामा सन अंजाम दिया है वो वाकई तारीख में सुनहरे रूप से लेके जाने के काबिल है। फिर अब 14 साल की उम्र में वैभव ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में ऐसी इनिंग खेली जिसने क्रिकेट के मदाह और माहिरीन को हैरत में डाल दिया। 28 अप्रैल 2025 को खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल का मुकाबला गुजरात टाइटन से था। दबाव के माहौल में जब तेज रन्स की जरूरत थी, वैभव ने अपनी महारत और बेखूबी का मुजाहिरा करते हुए महज 35 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की। उनकी इनिंग में 11 प्लेऑफ शगाब छक्के, 7 खूबसूरत चौके शामिल थे। ये सेंचुरी न सिर्फ इस सीजन की 30 सेंचुरी साबित हुई, बल्कि उन्होंने आईपीएल में सेंचुरी बनाने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी का एजाज भी अपने नाम कर लिया। वैभव की शानदार कारकर्दगी के बाद राजस्थान रॉयल के कप्तान संजू सैमसन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम वैभव की सलाहियतों से पहले ही वाकिफ थे। उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर 19 टेस्ट में 58 गेंदों पर सेंचुरी बनाना ही उनके गैर मामूली टैलेंट का सबूत था।
हमने उन्हें मुकम्मल एतमाद दिया और उन्होंने मैदान में अपनी सलाहियतों को शानदार अंदाज में साबित किया। वेबो ने कम उम्र में ही क्रिकेट में गहरे दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। उनका नज़्म ज़ब्त, मेहनत और बेहतरीन टेक्निक ने उन्हें अंडर 19 सतह पर नुमाया कर दिया। इसके बाद राजस्थान रॉयल ने उन्हें स्क्वाड में शामिल करने का फैसला किया। संजू सैमसन ने इंकशाफ किया कि टीम मैनेजमेंट ने वेबो को मुकम्मल एतमाद दिया और उन्हें ये यकीन दिलाया कि वो बगैर किसी दबाव के अपनी नेचुरल गेम खेले। वेबो की इनिंग्स के बाद क्रिकेट शायकीन ने उन्हें सोशल मीडिया पर खराज तकसीम पेश किया। क्रिकेट के कई सीनियर तज्ज़ियाकारों ने कहा कि वेबो जैसे नौजवान खिलाड़ियों की आमद क्रिकेट के मुस्तकबिल को रोशन कर रही है। उनका बैटिंग स्टाइल, शॉट सिलेक्शन और दबाव में एतमाद हैरान कुन था। वेबो की ये इनिंग यकीनी तौर पर उनके कैरियर के आगाज़ में एक ज़बरदस्त संग मेल साबित होगी। अब क्रिकेट दुनिया उनसे मज़ीद अजीम कारकर्दगियों की उम्मीद लगाई बैठी है। अगर वो इसी लगन, इस्तिकामत और संजीदगी से खेलते रहे तो उनकरीब उन्हें न सिर्फ IPL बल्कि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में भी कामयाबियाँ हासिल करते देखा जा सकता है। वेबो सूर्यवंशी ने अपने पहले बड़े मौका पर साबित कर दिया कि असल कामयाबी के लिए उम्र नहीं बल्कि जज्बा, मेहनत और एतमाद अहम होते हैं। उनकी शानदार सेंचुरी ने न सिर्फ IPL में तारीख रकम की बल्कि लाखों नौजवानों के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण भी जगा दी है। मज़ीद इस तरह क्रिकेट के अपडेट के लिए हमारे चैनल स्पोर्ट बस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।